हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जहा जंक्शन वंस अगेन। सो आज के लेसन में हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स से। सो सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली मेरे साथ सॉल्व करना है। सो चेक योर प्रोग्रेस ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि इक्वेशन मेथड हमारा क्या करता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, और वो मेथड आता भी है। सो हम लोग अल्टरनेटिवली कौन से मेथड से कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट अ पर्सन इज 4 times ओल्डर दैन हिज सन एंड 3 years ओल्डर दैन हिज वाइफ. After the 3 years, the age of the son will be 15 years. The age of the person's wife after 5 year will be. अब ये क्या बोल रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ना है और अकॉर्डिंगली उसे क्या करना है, फॉर्म करना है। सो देखो अभी क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो क्या है, अपने सन से 4 times बड़ा है। टाइम्स ऑफ ये वर्ड आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, सो सपोज उसका सन कितना है, 10 years का है, तो इसका 4 times 10 into 4 मतलब 40 years का वो पर्सन है। ओके, ऐसे याद रखना। और उसकी जो वाइफ है, मतलब ये 40 years वाले पर्सन की जो वाइफ है वो क्या है, उससे 3 years कम है। मतलब ये पर्सन क्या कहते हैं, 3 years ओल्डर है, मतलब इससे 3 साल कम होगी इसकी वाइफ, मतलब 37 की होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ अभी, तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं अभी, इतना देखा। आफ्टर द थ्री सी आफ्टर द 3 years सन विल बी 15 years, मतलब क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, अभी उसका एक सन है वो कितना है, 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। तो 3 साल बाद 15 साल का होगा, मतलब अब भी कितने का है, 12 years का। और वो पर्सन कितना है, ये सन का एज है, और वो पर्सन का एज क्या है, 12 into 4। ओके, दैट वुड बी 48। और उसकी वाइफ उससे क्या है, 3 साल छोटी है, या फिर ये पर्सन उससे 3 साल बड़ा है। तो 48 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 लेस, तो दैट वुड बी 45। बट ये हमें क्या पूछ रहा है, अ पर्सनस वाइफ्स एज आफ्टर 5 year ना, तो 45 + 5, ओके, दैट वुड बी 50। तो 50 वुड बी योर राइट आंसर ओवर हियर। समझा, ये कितना इजी मेथड। अभी इसको इक्वेशन फॉर्म करने जाते तो P = 4 × S करके कितना लेंदी हो जाता है ये प्रोसेस। ओके, सो इसका आंसर हमें पता चला, इसका आंसर हो गया 50। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि सिंस इट इज़ अ रिविजन, सो थोड़ा फास्ट जा रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। अब क्या बोल रहा है कि कोई आर्टिकल को क्या किया है, सेल किया है 178 रुपीज़ में, तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 11% का। मतलब 100, मतलब ये बोल रहा है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, और अगर हम लोग लॉस पे बेचेंगे तो वो 89 होगा। 11% लॉस पे बेचेंगे तो क्या होगा, 89 ही होगा ना। और व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। अब हमें ये नहीं पूछ रहा है कि उसका 100% कितना है, हमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए मतलब वेट ऐसे बताती हूँ, सब उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर हम उसे लॉस पे बेचेंगे तो 89 रुपीज़ पे बेचेंगे। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इसको क्या करना है, 100 + 11 कर देना है, देन ओनली वी विल गेट 111। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ईजिएस्ट मेथड क्या है, या तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर वेट हियर क्या करो, ये 178 है ना, ये कितना परसेंट है, ये 100% है नहीं, ये कितना है, लॉस वाला 11% है। हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना 11% का। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट पे ऐड होता है ना, 11 डिवाइड बाय ये कितना है, लॉस है ना, 100 - 11। ये समझाने के लिए ये स्टेप, 178 इंटू 111 डिवाइड बाय 89। ओके, अब 89 ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 times जाएगा, 2 इंटू 111 मतलब 111। तो ये 2 2 2 222 मिल गया हमें, तो आंसर वुड बी सी। समझा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजीएस्ट मेथड हमने क्या करना है, 178 इंटू हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना, हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कितना, 11%। अगर ये 12 रहता तो 12 रहता, अगर ये 25 दिया रहता तो 125 लिखते अकॉर्डिंग टू डैट। और ये कितना लॉस किया है, ये 89, तो ऐसे समझा ये। नाउ नेक्स्ट,
अभी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 50. 5 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5/3. द पर्सन एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर. मतलब क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई, मतलब ए एंड बी का एज कितना है, 50 है सम दोनों का. 5 years एगो मतलब 5 साल पहले इन दोनों का रेशियो कितना था, x माइनस 5 करो या 5 माइनस एक्स करो, आंसर वुड बी सेम. ओके, तो 5 माइनस एक्स, ओके वेट हियर, डिवाइड बाय 5 माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 5/3. अब ये 3, ये 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई. ओके, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया. ये फर्स्ट इक्वेशन, या तो एक्स इक्वल टू 50 माइनस सॉरी, या तो x इक्वल टू 50 माइनस वाई करो या y इक्वल टू 50 माइनस एक्स, और वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन से आप कैसे करते हो इसे सॉल्व करते हैं. बट अल्टरनेट मेथड इसका क्या होगा, अल्टरनेट मेथड ये इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा. बट आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है क्योंकि टाइम अगर कंज्यूमिंग लगे तो ऐसे करना है. ये इस टाइप के क्वेश्चन को सी, ये क्या है, पहले देखो सबका रेशियो क्या है, 5:3 में है कि मतलब सब 5 पार्ट में 50 हो रहा है. 30 + 20 यस 50 हो रहा है. 35 + 15 50 हो रहा है. 38 + 12 50 हो रहा है. 40 + 10 50 हो रहा है. तो एजेस इन दोनों का सम, हाँ ये ठीक हो गया. अब क्या बोल रहा है कि 5 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5/3. मतलब 5 साल पहले, तो 30 में से सपोज मैं 5 लेस करती हूँ तो कितना आएगा, 25. और ये 20 में से 5 लेस, दोनों के एजेस में से क्या करना है, 5 घटाना है. अगर यही बोलता कि 10 years अगो तो मैं 10 घटाती, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करती आई मीन. तो ये कितना होगा, 15. द प्रेजेंट एज देयर रेशियो वॉज 5:3. अभी देखो ये 5 आ रहा है, ये 5 का टेबल और ये 3, तो यस आंसर अपना क्या है, ए है. बट फॉर मतलब अल्टरनेट के लिए मैं बता रही हूँ, सपोज कि मैंने अज्यूम किया 40 और 10 अज्यूम किया, सपोज 40 एंड 10, तो 40 में से 5 लेस करेंगे कितना बचेगा, 35. 10 में से 5 लेस करेंगे कितना बचेगा, 5. 5 1 जा 5 और ये 7, मतलब 7:1 रेशियो आ रहा है, मतलब रॉन्ग. और यहाँ पे 5/3 आया ना फर्स्ट में 30 और 20 में, तो ये ए इज करेक्ट आंसर ओवर ये. समझा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, 35 में से 30 जितना कम बोलेगा उतना लेस कर देना अपने को, इतना समझा. सो ये इजी था सा था. नाउ नेक्स्ट हियर, Anil is twice as old as Sunita. 3 years ago he was 3 times as old as Sunita. The present age of Anil is, मतलब क्या कि अनिल क्या है, सुनीता के एज का 2 गुना है. ओके, और 3 साल पहले क्या था, 3 गुना था, मतलब 3 टाइम्स था. ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, सपोज कि मैं अज्यूम करती हूँ कि अनिल का एज क्या है, 6 ईयर. ओके, सपोज 6. ओके, तो 3 years अगो मतलब ये अनिल का एज है 6 और ये सुनीता का इधर. अगर अनिल 6 ईयर का है तो सुनीता कितने की होगी, ट्वाइस एज ओल्ड है ना, 3 का ट्वाइस. ओके, और 3 years अगो ही वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता. ओके, इसमें से 3 लेस किया और सुनीता के एज का कितना हो गया, वो 3 टाइम्स हो गया. अब तो ये सुनीता ये 3 साल पहले तो 0 ईयर की हो जाएगी, तो फिर ये तो फर्स्ट तो बना नहीं, तो ये रॉन्ग है. सपोज कि मैं 8 अज्यूम करती हूँ, 8 अज्यूम किया मैंने, वेट इसको लेस करते. सपोज मैंने अनिल का एज 8 किया, तो सुनीता का एज क्या होगा, 4 years होगा, उसका आधा. अनिल ट्वाइस है, सुनीता क्या है, सुनीता ट्वाइस नहीं है, अनिल ट्वाइस है, तो 4 का ट्वाइस 8. नाउ 3 years अगो, अब 8 में से 3 करेंगे 5. अनिल वॉज 3 टाइम्स, अब इसका 3 टाइम्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा. 3 years अगो ये कितनी 1 year की हो जाएगी, कुछ नहीं बना. अब थर्ड पे आते हम लोग, वेट थर्ड पे सी ए एन एस. तो थर्ड क्या है, 12 दिया है. ओके, और अनिल इज ट्वाइस ऑफ सुनीता ना, तो इसका 6 ईयर की सुनीता होगी. ओके, ये 12 साल का, तो उसकी आधा सुनीता. ओके, और फिर 3 years अगो, इसमें से 3 हमें क्या करना है, लेस करना है, 9. और सुनीता के एज में से भी 3 ईयर लेस करना पड़ेगा ना, यहाँ का 12 का 9 हुआ तो 6 का 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता. अब क्या बोल रहा है, 3 years अगो अनिल वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता. तो देखो 3 टाइम्स है, ये 1 और ये 2 3. ओके, तो अनिल क्या है, सुनीता के एज का 3 गुना था कभी 3 साल पहले, तो 12 वुड बी राइट आंसर ओवर हियर. समझा कैसे हमने सॉल्व किया इसे. अगर 16 लेते तो क्या होता, 16 का आधा 8. ओके, ये भी सॉल्व कर देती, वेट.
अगर हम 16 लेते सपोज, तो 16 का आधा 8, 16 में से हम लोग क्या करते हैं 3 लेस करते हैं ना, 3 येस होगा बोल रहा है, तो 13, और 13 में से फिर 8 में से हमें क्या करना पड़ता है 3 लेस करना पड़ता है 5। ये बना कुछ रेशियो? नहीं बना, 3 टाइम्स तो बना ही नहीं। ओके, तो ऐसे इसका आंसर सी। तो ऐसे ये सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट, ये सोल्यूशन था, आप देख सकते हो यहाँ पे, या 12 2 numbers are in ratio of 3:5. If 9 is subtracted from the numbers, the ratio becomes 12:23. The numbers are, तो आप क्या बोल रहे हैं, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 years अगो बोला था, तो हमें 3 लेस किया था एजेस का। यहाँ पे बस क्या है डिफरेंस, ये नंबर है। अगर हम लोग ये नंबर में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेशियो 12:23 आएगा, तो वो अपना करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 और 50 का लिया, तो 30 में से 9 लेस करेंगे तो 21, और 50 में से 9 लेस करेंगे तो कितना होगा 41 होगा। ओके, तो ये कट हो रहा है, ये रेशियो बन रहा है 12:23 नहीं बन रहा है। फिर हमने क्या लिया 36 और 60 का लिया, और यहाँ से 9 लेस किया। ओके, तो ये कितना बचा 27, और ये यहाँ पे 51। अगेन क्या हुआ, अपना रेशियो बना 12:23 नहीं बना। थर्ड हमने क्या लिया 33 और 55 हमने लिया। ओके, तो 33 में से 9 लेस किया तो हमने 24 पाया, और यहाँ पे 55 में से 9 लेस किया तो अपना 46। ओके, अब देखो यहाँ पे रेशियो 12:23 बन रहा है क्या, 1 and 2, ये 2 से जा रहा है, 1 and 2, 2 1 2 and 2 2 12, और यहाँ पे 46 है, वेट यहाँ पे 46 है, मतलब 2 3, तो 12:23 का और रेशियो आ गया, तो सी वुड बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। समझा इतना सी, तो सी यहाँ पे क्या है अपना राइट आंसर बन जाता है। चलो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये यस यहाँ पे है नंबर। नाउ the mean marks obtained by class of 40 students is 65. The mean marks of half of the student are found to be 45. The mean marks of the remaining student कितना होगा। अब क्या बोल रहा है, देखो मीन मार्क्स क्या होता है, पूरी क्लास का क्या होता है एवरेज होता है। ओके, मतलब 40 स्टूडेंट का मीन मार्क्स कितना है 65। परसेंटेज भी हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करते हैं ना। नाउ हाफ ऑफ द स्टूडेंट 45, पहले 40 स्टूडेंट का मीन मार्क्स कितना है 65 ना, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर आएगा, फिर हाफ ऑफ द स्टूडेंट ना, तो ये 40 टोटल स्टूडेंट है, इसका हाफ 20 इंटू ये कितना है 45, तो ये हमें मिलेगा हाफ का। द मीन मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग कितना बचेगा, ये 40 में से 20 बचा, तो रिमेनिंग कितना होगा 20। अब ये 40 इंटू 65 हमने किया तो कितना है अपना 26। ओके, ये 4 जा 6 हाँ, और ये 45 इंटू 2 मतलब 900 इतना हुआ। अब ये टोटल में से हमने आधा घटा दिया, मतलब टोटल में से हमें आधा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, देन फिर अपने को ये लास्ट वाले का आएगा। ओके, तो ये हमने इसमें से लेस किया तो बचा कितना 1700। अब 1700 डिवाइड बाय 20। ओके, ये 2 से कट 8 जा एंड 1 5, 85 आंसर वुड बी ए। ओके, इतना समझा, नहीं समझा तो यहाँ पे देखो स्लाइड्स में भी मैंने बना दिया है। यहाँ पे यहाँ देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, उनका मीन मार्क्स 65, 40 इंटू 65 हमने किया मतलब 2600 आया, मतलब 2600। ओके, नाउ हाफ ऑफ द स्टूडेंट का मीन मार्क्स कितना है 45, तो क्या किया 45 इंटू 20 किया तो कितना आ गया 900। अब रिमेनिंग का हमें चाहिए ना, बाकी के 20 किधर गए, मतलब टोटल में से हम लोग आधा घटा देंगे तो बाकी के आधा का मिलेगा अपने को, मतलब 2600 माइनस 900 इक्वल टू 1700। ओके, नाउ द सम ऑफ द रिमेनिंग 20 इक्वल टू 1700 डिवाइड बाय 20। ओके, तो कितना आ जाएगा 85। समझा ये, एक बार अगर नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लो, आराम से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज see, two numbers are in ratio of 2:5. If 16 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. अब पहले क्या था कि घटा रहे थे ना, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या करना है अभी ऐड करना है। ऐड करने के बाद वो रेशियो कितना होना चाहिए 1:2 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा अपना नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 16 and 40 मैंने पहला वो लिया। अगर 16 इज एडेड टू बोथ दी नंबर, 16 में हमने क्या किया 16 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 32, एंड 14 में हमने 16 ऐड किया तो 56 हो जाएगा। तो 1:2 का रेशियो बना क्या, नहीं 32 ये नहीं 64 होना चाहिए, 56 है, ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। नाउ सेकेंड अगर मैं बात करूँ
20 और 50, इसमें 16 ऐड किया तो हमने कितना बचा यहाँ पे 36 और यहाँ पे 66. ओके, अगेन रेशियो नहीं बना, 72 होना चाहिए. नाउ 28 और 70. ओके, यहाँ पे 16 ऐड किया हमने. ओके, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16. ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 3 एंड 4. ओके, 44 और यहाँ पे 86. अगेन बना 44 का 88 होना चाहिए, ये भी नहीं बना. तो आंसर वुड बी अल्टीमेटली 4th. बट हम लोग एक बार देखेंगे. 32 इंटू 80 प्लस 16, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 16, 96. ओके, तो 1:2 बना क्या, 48 1 जा 48 एंड ये 2 जा 96. नहीं आता है तो कट करके करने का. ओके, सो 24 2 जा एंड 24 4 जा 2:4 एंड देन फिर 1:2. जिस भी टेबल से आपको कट करने में कंफर्टेबल है आप कट कर सकते हो. ओके, सो आंसर वुड बी 4 ओवर हियर. इतना समझा. नाउ 2 numbers are in ratio of 2. हाँ यही है 32 80. हाँ यही वाला क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट इज the numbers of the observation in a group is 40. The average of the first 10 numbers is 4.5. The average of the remaining 30 members is 3.5. The average of the whole group is. पहले वाले में हमें क्या किया था, पूरे का दिया था और एक आधे का दिया था, बाकी के आधे का हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था. अब भी क्या बोल रहा है कि पहले 10 नंबर का 4.5 है और बाकी के 30 नंबर का क्या है 3.5 है, तो हमें वो एवरेज दो. तो हमें क्या करना है, ये जो 10 मेंबर है ना 10 इंटू 4.5 करना है और 30 इंटू 3.5 करना है. आधा आधा हमें दे दिया यहाँ पे, मतलब 10 इंटू 4.5 हमने किया तो कितना बचा, यहाँ पे 45 आया और 30 इंटू 3.5 किया तो ये कितना आया 105. ओके, 30 इंटू 3.5 या 105. हाँ, द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप इज. अब पूरे ग्रुप का एवरेज बोल रहा है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, आधा प्लस आधा ऐड करेंगे तभी तो पूरा बनेगा. तो यहाँ पे 150 हो गया. 150 डिवाइड बाय पूरा ग्रुप का ऑब्जर्वेशन कितना है 40 है ना, डिवाइड बाय 40, तो ये 0 0 कट. ओके, और 15/4 आंसर वुड बी सी. ओके, तो ये हुआ. अगर नहीं समझा तो यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड्स में. ओके, द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन 4.5. ओके, तो 10 इंटू 4.5 45 आया. फिर रिमेनिंग 30 ऑब्जर्वेशन का 3.5, तो 3.5 इंटू 30 हमने किया 105 आया. अब हमें टोटल पूछ रहा है ना, तो ये आधा प्लस ये आधा ऐड करेंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 40 है तो 40 लिखेंगे. अगर वो 50 स्टूडेंट बोलता है तो 50 हम लोग लिखते. ओके, तो 150 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कट 15/4 मतलब 3.7 ये कट करके बताया. नहीं तो ऑप्शन में जो दिया है 15/4 ये राइट आंसर होगा अपना. इतना समझा. नाउ नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई. ऐसे क्वेश्चन आने लगे, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज. क्या है, अब देखो कि प्राइस होता है, एक कंजम्पशन होता है. ओके, और टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें. ठीक है, ये फेनोमेना होता है. किसी प्राइस पे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो अपना क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है. सपोज कि मैंने एक पेन खरीदा, कितने का 5 रुपीज़ का खरीदा, एक पेन किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 5 रुपीज़ का एक पेन इक्वल टू 5. एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो ये फेनोमेना प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर. जितना प्राइस जितना कंजम्पशन. मैंने 2 पेन खरीदा तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा 10 होगा. इतना समझा. तो ये तो अब ये क्या बोल रहा है, P इंटू कंजम्पशन, कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर बताती हूँ. इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो कोई भी अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ये सब का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अज्यूम करना है, एक नंबर अज्यूम करना है. ठीक है, सपोज कि मैं बोल रही हूँ कि प्राइस क्या है, प्राइस मैं बोल रही हूँ कि 400 है. ओके, 400 है या फिर 200. स्लाइड्स में 200 लिया, यहाँ पे चलो 400 हम लोग देखते हैं. और कंजम्पशन कितना है, द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज. ओके, और इसका प्राइस सपोज कि 10 रुपीज़ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा.
ये काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया मैंने, चलो देखते। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो 400 का 25% हमें कैलकुलेट करना है। तो 400 इंटू 1/4, 25 क्या होता है 1/4 होता है ना, हाँ। फिर यहाँ पे 100 मतलब 500 हो जाएगा। और हमें एक्सपेंडिचर क्या करना है, उतना ही रखना है, 4000 का ही एक्सपेंडिचर रखना है। क्यों? क्योंकि व्हाट, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, इफ़ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, मतलब ये 4000 जो पहले था वही करना है। तो हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन कम करेंगे तभी तो उतना एक्सपेंडिचर होगा। ओके, तो 4000 डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 500, हमें ये नंबर मिल जाएगा, 0 0 कट 0 0 कट। ओके, 5 8 जा, यहाँ पे 8 आया। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था 10 था, और रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना हुआ 2 हुआ ना, 2 से कम हुआ। 8 नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है 2 लिखना है। अगर ये बोलता कि व्हाट इज अ न्यू रेशियो, तब हम लोग ये 8 लिखते। तो यहाँ पे 2 से कम हुआ तो 10 मतलब ये 2 का टेबल 1 और ये 5, तो आंसर वुड बी व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड ओरिजिनल कंजम्पशन। सॉरी, यहाँ पे वेट हियर, रिडक्शन इन कंजम्पशन 2 और ये ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 10। ओके, तो 1:5। ओके, 1:5, आंसर वुड बी सी। ओके, तो ऐसे ये ध्यान देना है कि पहले रिडक्शन इन कंजम्पशन बोल रहा है कि पहले ओरिजिनल कंजम्पशन, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रेशियो फाइंड आउट होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल में ऐसे बताया, प्राइस 20, सपोज कि मैंने बड़ा नंबर ले लिया था। अगर आप प्राइस 10 20 भी लोगे तो चलेगा। अगर प्राइस 20 है और 10 kg में क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा 20 इंटू 10 200। एक बार पॉज करके देख लेना। अगर 20 प्राइस क्या हो रहा है 25% से बढ़ रहा है ना, तो 20 इंटू 1/4। ओके, तो ये 25% से बढ़ गया तो 25 हो जाएगा। ओके, और ये एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज नहीं करना है तो ये 200 ही रहेगा। तो 200 डिवाइड बाय 25, तो ये क्या आ गया 8 आ गया। अब क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द रिडक्शन इन द कंजम्पशन। रिडक्शन कितना हुआ 2 लेस हुआ, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था 10 kg में कर रही थी, 2 kg अब मैं क्या कर रही कम कर रही, सो डैट कि मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। तो 1:5 वुड बी राइट आंसर ओवर हियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the cost price of the article is 40, the selling of the selling price, what percent of the cost price is the selling price। very important question। देखो ये क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से क्या है 40% है। मतलब सपोज कि सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सेलिंग प्राइस बोल रही हूँ, ना कि मैं कॉस्ट प्राइस बोल रही हूँ। सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है 40%। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, यही बोल रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। ओके, तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। अभी हमने 100 इधर ऊपर क्यों लिया, अगर ये सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस बोलता है तो हम लोग उल्टा करते थे। आई होप ये समझ में आ रहा है। वेट मैं एक बार फिर से इधर बताती हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सपोज कि मैंने सेलिंग प्राइस 100 लिया तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 40% ना उसका, तो 40 रुपीज़ होगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये 40 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस, ये जो 100 रुपीज़ का कितना परसेंट है, तो ये 100 रुपीज़ का बोल रहा है ना, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बोल रहा है, तो डैट्स वाई हमने सेलिंग प्राइस लिया। ओके, तो 100 ऊपर इसलिए आया क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस का ये बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस का नहीं बोल रहा है। बाकी क्वेश्चन में हम लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस का हम लोग लेते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 0 से 0 कट। ओके, और यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 4। ओके, 4 2 जा 8, ये 2 5 मतलब 250। ओके, तो आंसर वुड बी डी। इतना समझा। Now 32 is Pooja and Sonam sold the 2 articles for 12,000 each. One is sold at a profit of 20% and another is loss of 20%. What is the net loss? अभी देखो ये 12,000 ईच बोला है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कमोडिटी का प्राइस कितना हो गया 24,000। ओके, ये पहले याद रख लो। नाउ नेक्स्ट इज क्या बोल रहा है, एक प्रॉफिट 20% का ले रहा है और एक पे क्या ले रहा है लॉस 20%।
जब भी हम लोग कुछ सेल करते हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडेड होता है, इतना समझा। तो ये 12,000 में सेल किया तो फर्स्ट वाले में क्या है, प्रॉफिट है कितने का, 20% का। तो ये 12,000 में 20% ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब कॉस्ट प्राइस इससे कम आना चाहिए। अगर 100 का आर्टिकल है उसमें 20% प्रॉफिट है तो 120 का वो सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली बात है 100 आएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100 होता है। और इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, 20% का, तो कितना हो जाएगा 120। और सेकेंड आर्टिकल के लिए क्या होगा, 12,000 इंटू कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें 100, और ये लॉस में सेल किया है तो 80। अगर ये लॉस 30% लिखा रहता तो यहाँ पे हम लोग 70 लिखते, समझा। तो अब ये कट करना है, ये 5/6 ओके, और ये 5/4, इतना समझा। 6 2 जा 12 ओके, मतलब 2000 इंटू 5, ये 10,000 आएगा फर्स्ट में, ये 10,000 आएगा। और यहाँ पे 4 3 जा 12 ओके, 3,000 इंटू 5 मतलब 15,000 ओके। और ये 10,000 प्लस 15,000, ये 10,000 पहले आर्टिकल, ये इसका कॉस्ट प्राइस 10,000 आ गया, और इसका क्या हो गया 15,000। 15,000 का गुड्स उसने 12,000 में सेल किया तो उसको 20% लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 10,000 का गुड्स क्या कर रहा है, 12,000 में सेल कर रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25,000 होगा। 10 प्लस 15 25,000, बट हमारा कितना था 12,000 इंटू 2 मतलब 24,000, तो नेट लॉस कितना है 1,000 का है। सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ईजी है। पहले आर्टिकल को क्या किया, एक बार फिर से हम लोग समझ लिए। पहले आर्टिकल को क्या किया, 12,000 का प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 12,000 इंटू हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, इंटू 100 डिवाइड बाय कितना 120, तो हमारा आंसर आ गया कितना 10,000 ओके। सेकेंड में हमें क्या हुआ, 12,000 इंटू हमें कितना कॉस्ट प्राइस चाहिए 100 डिवाइड बाय अपना लॉस 80, तो हमारा आंसर आ गया 15,000। अब ये हमने 10,000 ये 15,000 हमने ऐड कर लिया, ये 25,000 हमारा आ गया, और हमारा 12,000 ईच था ना, 12,000 में दोनों को सेल किया है, तो मतलब 24,000 में सेल किया है, बट उसका कॉस्ट कितना था 25,000 था ओके। तो उसका नेट लॉस कितना हो गया 1,000। यही परसेंट में बोलता है तो हम लोग क्या करते, 1,000 डिवाइड बाय परसेंट में बोलता ना, तो ये 25,000 इंटू 100 ओके, 25 लेते ये कॉस्ट प्राइस का ओके। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट 33, a certain sum of money amounts to rupees 2,500 in span of 5 years and further rupees 3,000 in span of 7 years at a simple interest. The sum is कितना है, मतलब क्या बोल रहा है, कोई अमाउंट है वो क्या हो रहा है 2,500 हो रहा है 5 साल में, और 3,000 हो रहा है कितने 7 ईयर्स में। तो वो अमाउंट क्या है, हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक ही तरीके से बढ़ता है। सपोज कि 100 रुपीज़ है तो नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 100 ही बढ़ेगा, थर्ड ईयर भी 100 ही वो इंक्रीज होगा, सेम अमाउंट से इंक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वेरिएट होता है ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, 3,000 पहले क्या हो रहा है 2,500 किस में है 5 ईयर्स में है, और 3,000 हो रहा है ये कितने 7 ईयर्स में हो रहा है ओके। तो कितने से बढ़ रहा है ये 2 साल में कितने से बढ़ गया, ये 2 साल में 500 से बढ़ गया, तो 1 साल में कितने से बढ़ेगा 500 डिवाइड बाई 2 मतलब 250 से बढ़ जाएगा। मतलब 250 क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 1 ईयर का, तो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 250 इंटू 5 ओके, मतलब 12,000 1,500 ओके, 1,250 ये हुआ ना 250 इंटू हाँ 1,250 आ गया। नाउ द सम ऑफ मनी क्या है वो ओके, यही बोल रहा है ना, द सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ 2,500 इन स्पैन ऑफ 5 ईयर ओके। तो ये 2,500 में से मतलब ये 2,500 में से हम लोग क्या करेंगे 1,250, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है ना 1,250, तो हमने क्या किया बचा कितना 1,250, तो 1,250 आंसर वुड बी सेकेंड। नहीं समझा एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको। सी ये क्या बोल रहा है
कि कोई अमाउंट क्या होता है 2,500 हो जाता है 5 साल के अंदर, और 7 साल में कितना होता है 3,000। तो हमने क्या किया 7 में से 5 लेस किया और 2 ईयर्स का कितना आ गया 500 रुपीज़ आ गया। बट हमें क्या चाहिए 1 ईयर का चाहिए, सो दैट कि हम लोग 5 साल में कितना बढ़ा वो हम लोग निकाल सके। तो 1 ईयर में कितना बढ़ा 5 डिवाइड बाई हमने 2 कर दिया, तो ये कितना आ गया 250 एक साल में बढ़ रहा है। बट हमें कितना चाहिए 5 साल में कितना इंटरेस्ट आया ना, तो 250 इंटू 5, ओके, तो कितना आ गया 1,250। ओके, अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया है 2,500, तो 2,500 में से इंटरेस्ट तो हमें लेस करना पड़ेगा ना, देन वनली वी विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये 2,500 में से हमने क्या किया 1,250 हमने लेस किया, तो कितना आ गया 1,250। तो आंसर वुड बी सेकेंड। नाउ सी एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपने आप को कोई अमाउंट क्या करता है डबल करता है कितने में 15 साल में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सपोज कि मैंने बोला वो अमाउंट 10 है और अपने आप को 15 साल में क्या कर रहा है डबल कर रहा है, डबल कर रहा है मतलब 20 कर रहा है, ओके, कितने साल में 15 साल में, इतना समझा। तो यहाँ से ये कितने से बढ़ रहा है 10 से बढ़ रहा है, और ये 10 क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट से क्या होता है इंक्रीज होता है, इतना समझा। तो आई इंटू पी, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। तो आई कितना हुआ इंटरेस्ट हुआ ना 10 से बढ़ गया, अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो 10 था वो 20 हो गया, तो कितने से बढ़ा 10 से बढ़ा, तो मतलब वो क्या है 10 जो बढ़ा है वो इंटरेस्ट ही तो बढ़ा है, ओके। तो आई की जगह 10, पी की जगह हमने ये पी प्रिंसिपल अमाउंट 10 अज्यूम किया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता 15 डिवाइड बाय 100, ओके। तो 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 15 इक्वल टू आर। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आएगा, ये 10 से 10 गया, और फिर ये 100 डिवाइड बाय 15, तो 15 6 जा 90, ओके 6 पॉइंट करके, तो ये सी इज करेक्ट आंसर ओवर है। समझा इतना, 10 मैंने अज्यूम किया, आप अल्टरनेटिवली कुछ भी अज्यूम करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इतना समझा। नाउ नेक्स्ट इज a car completes the journey in 4 hours, the first half at a speed of 40 km per hour and second at 60 km per hour. The find the total distance covered. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, ओके, स्पीड के लिए। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60 मतलब 100, ओके। तो यहाँ से कट करेंगे 0, 2 4 2 जा 8 और यहाँ पे 6 मतलब 48 हुआ। बट फाइंड द डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये हमने क्या निकाला स्पीड निकाला, 48 हमारा स्पीड है। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला है ना, हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो स्पीड की जगह 48, डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम कितना लिया ये पता है 4 आवर्स में लिया है, तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 48 इंटू 4 इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा। तो 48 इंटू 4 करेंगे तो 8 32, यहाँ पे 3, ओके, और 4 4 जा 16 एंड ये 90, मतलब आंसर वुड बी बी। तो बी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर, इतना समझा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। Now 36, a group of 210 students appeared in some tests. The mean of 1/3 of the student is found to be 60. The mean of the remaining student is found to be 70. The mean of the whole group will be, मतलब कि ये बोल रहा है कि 210 स्टूडेंट क्या कहे किसी टेस्ट में अपीयर हुए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट 60 है, 1/3 60 है, तो मतलब टोटल कितने होंगे ये आपको ज़्यादा होंगे ना, 1/3 क्या है 60 है, तो टोटल इससे ज़्यादा होंगे, मैं हिंट दे रही हूँ। द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 78, ओके। तो बाकी का कितना है 78, द मीन ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप विल बी। सो इट इज़ अ बिट हार्ड क्वेश्चन, ओके, और आंसर यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सेकेंड 37, द एवरेज एज ऑफ 30 boys in a class is 15. The age of the teacher is also included. Then the new average age becomes 16. What is the age of the teacher? पूरी क्लास का एवरेज कितना है 15, और टीचर का एज उसमें इंक्लूड होता है तो 16 हो जाता है। तो टीचर का एज कितना है आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके ये निकालना है। इसके ऑप्शन भी मैंने नहीं दिए, बहुत ही ईजी सा है ये।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आए. 36 एंड 37 यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आया रहेगा, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है. ओके, सो नेक्स्ट लेसन में हम लोग रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी एलिमिनेशन मेथड वगैरह कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे. सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.